सर नेक्स्ट स्पेसिफिकली टू इंटरव्यू टेक्निक, मतलब मेरा क्वेश्चन तब भी था कि बच्चा ना उसको भी कम एक्सपोजर है, वो निकल कर आया है जहाँ से उसको जितनी नॉलेज मिली वो एसएसबी की तैयारी करने या देने चला गया सर। सर व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली एक एनडी कैंडिडेट करता है सर? सर मेरे हिसाब से जो एनडी कैंडिडेट जो कॉमन मिस्टेक करता है इस फर्स्ट ऑफ ऑल ही डज नॉट नो द प्रोसीजर जो जिसमें इंटरव्यू आना है, जैसे कैसे इंटरव्यू में देयर इज अ इंटरव्यू में भी एक टेक्निक है सर। तो टेक्निक क्या होता है, टेक्निक में देयर इज अ वे ऑफ यू नो आंसरिंग क्वेश्चंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एजुकेशन बैकग्राउंड में ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये उसको एक्चुअली द प्रोसीजर ही उसको पता नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज ही इज थिंकिंग दैट मैंने एनडीए का रिटन एग्जाम खत्म कर दिया। नो, एसएसबी इज ए केक वॉक, दैट मीन्स एसएसबी में ज़्यादातर मेरे को जाके अपने आप को जस्ट बैठना करके, नो, इंटरव्यू में जस्ट बैठना ही नहीं है। इंटरव्यू में आपको खोल के आपको बात करना है। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ यू नो कनेक्टिंग विद द एग्जामिनर and telling what all things you have done in your life till now and what are you going to do in future. So there is a correlation between the past and the present and the future also. Also he should be able to you know project himself as an all rounder also. That means थोड़ा बहुत उसको interest होना चाहिए in not only studies but games also, Game, sports में, some extracurricular activities में, some hobbies and interest में होना चाहिए, and something which he should have achieved which you should be able to tell also. Now कैंडिडेट को ज़्यादातर कैसे उसको प्रोजेक्ट करना है, इन वॉट सेंस एंड वॉट टाइप ऑफ नो क्वेश्चंस विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज सपोज टू बी आस्किंग, ये उसको पता नहीं चलता, विच वी यहाँ पे उनको एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड हम मतलब जनरल मैं एक बोल सकता हूँ कि उसको ऐसा चाहिए तो पता है एसएसबी में इंटरव्यू होता है, बट उसका डीप एनालिसिस ही इज काइंड ऑफ मिसिंग, कि मतलब एग्जैक्टली पूछा क्या जाना है, उसके हिसाब से तैयारी क्या करनी है, तैयारी क्या करना है उसको पता नहीं रहता, बिकॉज एसएसबी में इंटरव्यू इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इनफैक्ट इट इज नॉट इवन ए सब्जेक्ट बेसिकली। तो एक स्टूडेंट हु इज अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड, उसके दिमाग में ये उसको अभी तक उसके लाइफ में कभी भी कोई उसको ऐसे बताए नहीं है इन स्कूल और एनीवेयर एल्स, he has not been introduced to this. सर हाँ, इससे मेरा क्वेश्चन ये था जैसे उस बच्चे से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिफेंस स्पेसिफिक, करंट अफेयर, सर मैक्सिमम बच्चा है नॉन मेडिकल साइंस वाला जिसको फुर्सत ही नहीं है पीसीएम से बाहर निकलने की, तो अगर उसको नॉलेज नहीं है तो क्या मतलब उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है? आर यू जजिंग हिम ऑन बेस ऑफ दिस नॉलेज? सम बेसिक नॉलेज होना मैंडेटरी हम समझते हैं, क्योंकि जनरली विच एवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल अगर वो एनडीए जाना चाहता है तो एनडीए क्या है करके उसको पता होना चाहिए, एकेडमी में क्या क्या बेसिक थिंग्स है, एंड आजकल सर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, इसलिए पता लगेगा उसके इंटरेस्ट है भी ज्वाइन करने का। दिस शोज दैट ही इज हैविंग सम इंटरेस्ट। नाउ सपोज उसके फादर इज फ्रॉम आर्मी या नहीं तो फ्रॉम एयरफोर्स या नेवी में, एंड ही डजंट हैव शो एनी इंटरेस्ट अबाउट दैट, देन फादर के बारे में पूछता नहीं है कि आर्मी में क्या क्या है करके, दिस शोज दैट देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू लैक ऑफ परफॉर्मेंस इन द एनडीए एकेडमी एक्चुअली। सो हम उसको थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये एरियाज में थोड़ा सा पढ़ लो। नाउ व्हेन द स्टूडेंट कम्स स्टडीज एंड देन कम्स फॉर द इंटरव्यू, उसका परफॉर्मेंस इज जज इन दैट। एग्जैक्टली सर, मैंने ये चीज काफी ऑब्जर्व करी है सिंस इतने टाइम से एनडीए एस्पिरेंट्स को देख ही रहे हैं कि जोश टाइप तो फुल है, मतलब एनडीए जाना है ये तो खूब है, रील्स देख देख के मोटिवेट तो हो रखा है, बट एक्चुअली इन डेप्थ उस पर काम नहीं कर रहा है। जैसे सर बता रहे हैं कि उसकी आप नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके सराउंडिंग से फादर कहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको ओरिएंटेट करते हैं, उसको एक फोकस दिलाते हैं कि ये इज द सब्जेक्ट व्हिच यू हैव टू स्टडी। यस सर। नाउ उसको हम स्टडी करवाते भी हैं, वी गिव देम इंपोजिशन, वी गिव देम होमवर्क, वी गिव देम असाइनमेंट। यस सर। जब वो स्टूडेंट को हाँ उसको पता चला है कि मेरे को ये करना है करके, जब वो करता है देन वी गो फॉर अ मॉक्स, जिसमें वो जो हम उसको पढ़ा रहे हैं उसको हम उसको जज कर रहे हैं और जज करते हैं। हाँ वो तो है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज व्हाट इज देयर इन दिस जनरल नॉलेज की जो बात कर रहे हैं सर, जैसे हम बहुत ही बेसिक अपना अगर लाइफ का एग्जांपल लें, अगर मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो हम कुछ भी करके थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं। इंडिया का मैच चल रहा है, हम दो मर्जी करें फिर भी एक स्कोर तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। सेम यहाँ पे है सर, अगर आप बहुत ही पैशनेट हो डिफेंस फोर्स को लेके तो आपको थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज तो होनी आई जाएगी, आप खुद सीख लोगे। ये सब पैशन की ना डेफिनेशन थोड़ी अलग सी होगी आज के डेट में ना, पैशन दिखाने का बच्चे से लगा ये स्टेटस लगाना, वो बस यूनिफॉर्म देख के बस वो खुश हो रहा है, बट एक्चुअली उसके बारे में नहीं जानना चाहता। ये तो डिफेंस नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस का बताऊं। सर की मुझे इंटरव्यू से याद आया सर, जैसे वन कैंडिडेट, अब देख एक बच्चा 12th का है, बोलते कि उसको टाइम नहीं लगे, वो जेई वाला लड़का था, एंड उसे बहुत मेहनत किया, तैयारी किया, उसको कुछ नहीं पता अदर देन अकेडमी, उसके पेरेंट्स ने उसी के लिए टाइम दिया हुआ है। अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी ग्रैंड मदर थी जिसको डायबिटीज था,
अब उसको ये नहीं पता है कि डायबिटीज का लेवल क्या है। अगर कल को एक बच्चा जो 12th का बच्चा है, आप घर वाले ये जिम्मेदारी देके कि यार घर पे कोई नहीं है, अपनी दादी का ध्यान रखना, वो किस काम का, जिसको ये नहीं पता है कि दादी का शुगर बढ़ गया कि कम हो गया, क्या दवाई देनी है, उसको दवाई के नाम तक नहीं पता है, कल को दवाई खत्म भी हो गई, या सपोज पसीना आ रहा है, ऐसे कई बार ओवर स्वेटिंग हो रहा है या कुछ है, तो उसको यही नहीं पता। आई थिंक इट वाज अ कैंडिडेट, एंड आपके इंटरव्यू में सर हुआ था, वाज टेलिंग यू नो व्हेन ही इज कमिंग आउटसाइड, तो उसने किसी से सोचा होगा, कहीं सुना होगा, नहीं ऐसे बताना है, तो वाज टेलिंग कि नहीं मैं घर पे सारे काम करता हूँ, आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ, काट के बॉक्स में रखता हूँ। तो सर का एक क्वेश्चन था अगला, अच्छा कौन सी दवाई लेती है, अभी कभी दवाई दी हो तो पता चले। सो आई मीन दिस इज नॉट लाइक कि बच्चा पढ़ने में बिजी है, इट्स मोर ऑफ ए वो अपनी बेसिक जिम्मेदारी नहीं समझता है। No, sir, for example, candidates coming from Saini School, for instance. Yes, sir. No, जब यहाँ पे सैनिक स्कूल में candidates, we all know that सैनिक स्कूल में games are there, organized games होते हैं, all these things. And उन्होंने PIQ में फॉर्म में लिखते हैं कि they play football, cricket, all these things. No, मैं उनको क्रिकेट, जब उन्होंने बोले कि उन्होंने क्रिकेट खेला है, उन्होंने फुटबॉल खेला है, मैं उनको फील्ड पोजीशन बता दो क्रिकेट का, इतना ही पूछता हूँ मैं। अगर उनको फील्ड पोजीशंस नहीं पता, तो अगर ये क्रिकेट मैच ही देख रहा है, तो व्हाट इज हिज अंडरस्टैंडिंग लेवल? तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको ही हैज टू ट्रांसलेट इनटू नॉलेज। दिस इज व्हाट इज इंटरव्यू में सर, मतलब यू आर वेरी राइट, मतलब ये मैं भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है मेरी कि आज की डेट में बच्चा, मतलब मैं फौज के लिए पैशनेट हूँ, बस वो दिखाने में ज़्यादा मतलब बिलीव है या घुस गया है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो उसके आसपास चल रहा है उसको नॉलेज, जैसे सर ने बताया घर में दादी है तो उनका ध्यान रखना है, तो उसकी नॉलेज होना, आपका छोटा भाई बहन है तो उसको पढ़ाना, मम्मी बीमार है तो उसको उनका ध्यान रखना, पापा की हेल्प करना, दीज आर दी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए। वो स्टेटस लगा देने से या फिर किसी भी एक फौजी अफसर को अपना आइडल मान लेने से यू आर नॉट पैशनेट फॉर द डिफेंस फोर्सेज, स्पेसिफिकली फॉर एनडीए। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, मतलब ये बहुत कॉमन है सर। उसके रीजन सोशल मीडिया भी है, दिस इज हाउ थिंग्स आर प्रोजेक्टेड, बट हाँ, सम ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन।